आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले इस धरती पर इंसान का नहीं बल्कि डायनासोर्स का राज था। इन्होंने धरती पर बहुत लंबा समय राज किया और करीब 14 करोड़ साल तक हमारी धरती पर इन दैत्याकार डायनासोर्स का ही राज था और इनकी कई प्रजातियां धरती पर पाई जाती थी, जिनमें से कुछ डायनासोर की प्रजातियां तो शाकाहारी थी जो कि पेड़ पौधे ही खाते थे, मगर इनकी कुछ प्रजातियां तो इतनी खतरनाक थी जो कि पूरी तरह से मांसाहारी थी, जो कि अपने से बड़े आकार के डायनासोर्स का भी शिकार कर लेते थे और कुछ डायनासोर तो उड़ भी पाते थे। मगर इन डायनासोर्स के अलावा भी उस समय धरती पर एक और प्रजाति भी रहती थी, जो कि उस समय डायनासोर्स के डर से धरती के अंदर बिलों में रहते थे, जो कि आकार में चूहे जितने बड़े थे और जो उस समय के अकेले स्तनधारी जीव थे। और यही मैमल आगे चलकर इंसान के रूप में विकसित होने वाले थे। इंसान भी एक मैमल है, मगर डायनासोर अंडे देते थे और ये रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, मगर ये आकार में बहुत ही ज्यादा बड़े होते थे। उस समय धरती पर ऐसा कोई भी जीव नहीं था जो इन खूंखार डायनासोर्स को टक्कर दे पाता, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये डायनासोर धरती से पूरी तरह खत्म हो गए। और आखिर धरती पर ऐसी कौन सी महाप्रलय आई कि धरती पर करोड़ों साल राज करने वाले डायनासोर्स का धरती से नामो निशान ही मिट गया। इसके बारे आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जब डायनासोर्स धरती पर अपना जीवन बता रहे थे, उस समय धरती का तापमान आज से करीब 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता था और चारों तरफ पेड़ पौधे मौजूद थे। धरती का ये मौसम डायनासोर्स के लिए बिल्कुल सही था और उस समय जब ये सभी जीव धरती पर आराम से अपना जीवन बता रहे थे, तो उस वक्त एक एस्ट्रॉयड धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ये एस्ट्रॉयड करीब 60 से 65 किलोमीटर चौड़ा था और ये काफी तेज स्पीड से धरती की ओर बढ़ रहा था। और फिर ये एस्ट्रॉयड एक और एस्ट्रॉयड से टकराता है जो कि आकार में इससे भी बड़ा था। इस टकराव से ये एस्ट्रॉयड कई सारे टुकड़ों में टूट गया, मगर इनमें से एक एस्ट्रॉयड का टुकड़ा अभी भी धरती की ओर बढ़ रहा था और ये करीब 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा था, जिसमें धरती का विनाश करने की ताकत थी। आमतौर पर धरती की तरफ बढ़ रहे बहुत से एस्ट्रॉयड धरती से पहले हमारी पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा से टकराते हैं, क्योंकि चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे बहुत से एस्ट्रॉयड जो कि धरती से टकराने से पहले चांद से ही टकरा जाते हैं और ऐसे ही चांद ने पृथ्वी को कई सारी तबाहियों से बचाया है। मगर इस बार ये एस्ट्रॉयड साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ा था और चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अपनी तरफ खींच ही नहीं पाया और ये एस्ट्रॉयड चांद को पार कर अब धरती की ओर बढ़ने लगा था और धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस एस्ट्रॉयड की स्पीड करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा हो जाती है। और इस तेज स्पीड से एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश होते ही गैसेस के साथ घर्षण के कारण ये एस्ट्रॉयड आग के गोले में बदल जाता है और इसका तापमान करीब 20,000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और इसकी चमक कितनी तेज थी कि इसके 800 किलोमीटर की रेंज में आने वाले सभी जीव इसे देखते ही अंधे हो चुके थे। और फिर धरती के साथ इस एस्ट्रॉयड की टक्कर से बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है जो कि पूरी धरती को हिलाकर रख देता है। इस विस्फोट की रेंज में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो जाते हैं। इस टकराव से धरती का लाखों मैट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और टकराव वाली जगह पर 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता है। इस टक्कर से पैदा हुई भूकंप की तरंगों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, जिससे आई सुनामी ने धरती के चारों तरफ विनाश का आरंभ कर दिया और इस सुनामी ने समुद्र के अंदर रहने वाले जीवों को करीब पूरी तरह खत्म कर दिया। इस विस्फोट से जो लाखों मैट्रिक टन पत्थर के टुकड़े आसमान में गए थे, वो वापस आग के गोलों के रूप में धरती पर गिरने लगे, जिसकी वजह से इसकी चपेट में आने वाले डायनासोर्स और सभी पेड़ पौधे जलकर खत्म हो गए। कुदरत का ये महाविनाश यहीं नहीं थमा, अभी तो और भी तबाही आनी बाकी थी। इस टकराव की वजह से एक बहुत ही बड़ा तूफान आया और ये तूफान इतना तेज था कि इस विस्फोट की रेंज से दूर जो डायनासोर बच गए थे वो भी इसकी चपेट में आ गए। इस टकराव से धरती की कई जगहों पर ज्वालामुखी फटने लगे और हरी भरी दिखने वाली धरती अब इस विनाश के कुछ ही घंटों में पूरी तरह खंडर बन चुकी थी। इस विस्फोट की वजह से आसमान में धूल का कई किलोमीटर चौड़ा गुबार बन गया, जिसने पूरी धरती को ढक लिया था और धरती पर सूरज की रोशनी को पहुंचना बंद कर दिया
और जिसकी वजह से कई सालों तक सूरज की रोशनी धरती पर पहुंच ही नहीं पाई। इसके असर से धरती पर मौजूद बचे खुचे पेड़ पौधे खत्म होने लगे और सभी जीव भूख प्यास से मरने लगे और इसी तरह धरती से डायनासोर्स का तो पूरी तरह सफाया हो गया। मगर ये महाविनाश बाकी बचे हुए कुछ जीवों के लिए फायदेमंद होने वाला था, क्योंकि डायनासोर्स के अंत के बाद बचे हुए जीव जो कि इस विस्फोट से बच गए थे, क्योंकि वो जमीन के नीचे बिलों में रहते थे, जो कि अब जमीन पर आकर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाने लगे और बदलते समय के साथ साथ विकसित होने लगे। अब बदलते मौसम के साथ साथ अब आसमान में धूल की मोटी चादर हट चुकी थी और सूरज की रोशनी धरती पर पहुंचने लगी। धरती का तापमान भी सामान्य होने लगा और धरती पर पेड़ पौधे फिर से उगने लगे। धरती पर नए नए जीव विकसित होने लगे और इसी तरह स्तनधारी जीव यानी मैमल जो कि तेजी से विकसित हुए और जिनसे आगे चलकर हम इंसानों ने जन्म लिया और आदि मानव से लेकर एक विकसित मानव तक का सफर तय किया। ये सफर इतना भी आसान नहीं था। इंसान को पूरी तरह विकसित होने में कई करोड़ों साल लग गए और आज के समय धरती पर पूरी तरह इंसानों का ही राज है, जो कि सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धिमान है। दोस्तों, ये थी जानकारी धरती पर करोड़ों साल तक राज करने वाले डायनासोर्स की, कि कैसे उनका धरती से अंत हुआ। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।